गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक के पिछले लेक्चर्स या कहें हम वीडियोस में हमने देखा समझा कि पावर पॉइंट होता क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसे ओपन कैसे किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उन्हें सेव कैसे करते हैं, है ना। ओपन करना हमने देख लिया है, तो अब समझते हैं कि पावर पॉइंट में हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कैसे हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद एट द एंड हम करते क्या हैं, हम उन्हें सेव करते हैं। तो वो सारे स्टेप्स हम देखने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, पावर पॉइंट को ओपन करना है। उसके पश्चात हमें अपने स्लाइड्स तैयार करने हैं। उसके पश्चात हमें डिज़ाइंस डालने हैं, एनिमेशंस डालने हैं। फिर ऑफिस बटन, देखिए 2007 में ऑफिस बटन बोलते हैं, और अभी 2010 वर्जन में आपको बताऊंगा तो वहाँ पर फाइल मेनू के तौर पर उस बटन का कन्वर्जन हो गया है। तो ऑफिस बटन कहें या तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, फाइल मेनू पर क्लिक कीजिए, फिर सेव पर क्लिक करिए, स्लाइड नाम जगह चुनिए और सेव पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। ये सिंपल सा स्टेप है, तो मैं आपको वो सारे स्टेप्स को करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, फिर हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर का पैकेज है। पैकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 एप्लीकेशन है इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में। तो उसमें हमें जो एप्लीकेशन चूज़ करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 वर्जन। देखिए, ये मेरा पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन का जब भी हम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो ये जो आपके सामने है ना, जो जो प्रेजेंटेशन के दौरान जो विंडोज़ आने वाले हैं, तो उन विंडोज़ की जो डिज़ाइनिंग है, जिस इंटरफेस में हम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्लाइड। तो देख सकते हैं एक स्लाइड है, और ये आपका टाइटल देने का पोर्शन है, ठीक है, टाइटल एरिया है, और ये सब टाइटल एरिया है इस स्लाइड में। तो सबसे पहले सपोज़ मैं कोई प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ कंप्यूटर पर, ठीक है, कंप्यूटर पर मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, और जो प्रेजेंटेशन देता है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन स्लाइड होता है, इंट्रोडक्शन स्लाइड कहलाता है। तो यहाँ पर बाई HL चंद्राकर, ओके। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन स्लाइड डिज़ाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे और नीचे स्लाइड्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है ना, यहाँ पर ये आपका हेडिंग या टाइटल सेक्शन कह सकते हैं, और ये आपका इसे आप टेक्स्ट सेक्शन कह सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें दिखाना रहेगा प्रेजेंटेशन के दौरान। तो देखिए, मैं इंडेक्स, मेरे प्रेजेंटेशन में जो इंडेक्स होने वाले हैं उनके लिस्ट को यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर का यदि कोई प्रेजेंटेशन तैयार करें, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ये हम लिखें। उसके पश्चात में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में व्हाट इज़ हार्डवेयर, फिर हम व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, फिर हम व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से मैं कुछ इतने ही कंटेंट सपोज़ अभी रख लेता हूँ। फिर मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्लाइड्स, मुझे यहाँ पर 9 टाइप्स के स्लाइड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं, जिसमें टाइटल स्लाइड है, जिसमें टाइटल और सब टाइटल है। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, जिसमें आपको टाइटल दे सकते हो, फिर यहाँ पर कंटेंट आप रख सकते हो। सेक्शन हेडर है, जिसमें टाइटल रख सकते हैं। देख सकते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन स्लाइड है। 2 कंटेंट मतलब 2 कॉलम वाला है। तो ब्लैंक स्लाइड है, कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड है, पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड है। तो ये 9 प्रकार के टोटल स्लाइड्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट ये स्लाइड चाहिए,
जिसमें मैं कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखूँगा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि एनी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक machine which takes input from the user and after processing gives output back to the user। ठीक है, ये कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब मैं चाहूँ तो यहाँ कंप्यूटर का डायग्राम मैं क्लिप आर्ट से ले लेता हूँ। तो इंसर्ट में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, यस है। यहाँ मैं कंप्यूटर गो कर दिया, ये कंप्यूटर का डायग्राम है, इसे मैं यहाँ ले सकता हूँ। ओके, अब उसके बाद इंडेक्स में क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल-C से, एक नया स्लाइड ले सकता हूँ यहाँ से, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इसको मैं सीधे गूगल से ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ www.google.com मैं, ठीक, गूगल मैंने ओपन किया और यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इमेजेस आप देख सकते हैं। मैं गूगल से डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम ले सकता हूँ। ये मैं ब्लॉक डायग्राम सपोज लेना चाहता हूँ, तो मैं पावर पॉइंट में जाऊँगा, यहाँ गया मैं, और यहाँ जाकर के इंसर्ट में गया, स्क्रीनशॉट में गया मैं, और जो ब्लॉक डायग्राम चाहिए उसको मैं यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड की पहले हम, है ना, वो स्लाइड डिज़ाइन कर लेते हैं। अब इसमें सपोज़ मैं डिज़ाइन डालना है, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ थीम्स हैं, तो वो थीम्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको थीम्स मिल जाएंगे, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये थीम अप्लाई कर दिया मैंने। अब ट्रांजिशन क्या होता है, सपोज ये स्लाइड है, ट्रांजिशन में गया, जब ये स्लाइड चेंज होगा तो इसमें जो इफ़ेक्ट आता है कुछ इस तरीके का, जब ये स्लाइड चेंज होगा तो ये कहलाता है ट्रांजिशन। मैं फिर इस स्लाइड में मैं कुछ नया और ट्रांजिशन ले लेता हूँ। तो ये इसमें मैं कुछ अलग ट्रांजिशन रख लेता हूँ ये वाले स्लाइड में। ये ट्रांजिशन है ना। तो जब ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, वह इफ़ेक्ट जब हमारा स्लाइड जो है चेंज होगा, तो उस दौरान चेंज जब होते रहेगा स्लाइड, तो उस दौरान जो इफ़ेक्ट आता है वो ट्रांजिशन कहलाता है। तो ऐसा इफ़ेक्ट मैं इसमें दे लेता हूँ। तो ये हो गया ट्रांजिशन। अब एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन है ना, अगर हमने डिज़ाइन देख लिया, डिज़ाइंस हमने अलग अलग टाइप के थीम हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अब है ना, ये थीम है। ट्रांजिशन भी मैंने आपको बता दिया था कि जब स्लाइड चेंज होगा तो उस पर हम जो इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रांजिशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है जो हम अपने प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं, कुछ ऐसा। अब मैं स्लाइड अगर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँ तो कीबोर्ड से F5 बटन मैं प्रेस करूँ, देख सकते हैं मैं जैसे ये स्लाइड को चेंज करने के लिए एंटर बटन को क्लिक करूँ तो ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट कहलाता है हमारे प्रेजेंटेशन में। फिर मैं एंटर बटन क्लिक करूँ तो ये ट्रांजिशन, अगेन ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से हम, अब मुझे प्रेजेंटेशन बंद करना है तो एस्केप बटन। तो देखिए किस प्रकार हमने अपने प्रेजेंटेशन में हमने डिज़ाइन अप्लाई करना देखा, और वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। डिज़ाइन का मतलब ये होता है जो हम स्लाइड्स बनाते हैं और जो प्रेजेंटेशन के दौरान जो स्क्रीन आता है, जो विंडो आता है, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, तो वो डिसाइड करता है थीम या डिज़ाइन। ओके,
और ट्रांजिशन क्या होता है, जब ये स्लाइड्स जब चेंज होते हैं, है ना, ये स्लाइड्स जब चेंज होते हैं तो उस दौरान आने वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन, मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है, जैसे कि देखिए एनिमेशन मतलब क्या, ये बेसिकली टेक्स्ट पर इमेजेस पर अप्लाई करते हैं। सपोज़ मैं ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो इस तरीके से इसका जब ये अपीयरेंस होगा, जब ये प्रेजेंटेशन के दौरान में कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, तो ये कहलाता है आपका एनिमेशन। तो बेसिकली एनिमेशन टेक्स्ट पर, इमेजेस पर, शेप पर भी किया जा सकता है। तो ये हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्लाइड से स्टार्ट करके दिखाऊं आपको, तो ये ट्रांजिशन है और यहाँ टेक्स्ट पर देख सकते हैं, टेक्स्ट में जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो कहलाता है आपका एनिमेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे लगभग हमने सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन किया, फिर अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स की डिज़ाइनिंग भी कर ली, उसमें हमने डिज़ाइन ऐड किया, ट्रांजिशन ऐड किया, एनिमेशन ऐड किया। अब बारी आती है सेव करने की। तो देखिए आपको सेव करने के लिए करना क्या है, आप फाइल मेनू में जाएंगे और सेव को क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन को, और जहाँ पर सपोज़ डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं कि माई प्रेजेंटेशन नाम से, और वहाँ पर जा कर के उस फोल्डर को मैं करता हूँ ओपन, और वहाँ पर कंप्यूटर नाम से अपने प्रेजेंटेशन को सेव किया। तो ये सारे स्टेप्स थे हमारे किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के। और उसे, है ना, तो हमने सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, पावर पॉइंट को ओपन करना होगा, फिर अपने प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग करनी होगी, और उसमें डिज़ाइंस, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस ऐड करने होंगे। उसके बाद हमें किसी पावर पॉइंट को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में सेव का ऑप्शन है। इस तरीके से हम किसी अपने पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, तैयार करते हैं और उन्हें हम सेव करते हैं। तो ये सारा स्टेप्स था, उसको हमने प्रैक्टिकली भी समझा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप समझिए, प्रैक्टिकल करिए और नोट्स बनाइए और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए रेडी करिए।